हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ठीक है, और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, तो अब हमारा वीडियो जो है क्यूज 5 ही क्वेश्चन करेगा। ठीक है, बाकी दूसरे वीडियो भी आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और मेनली करंट अफेयर्स रहेगा और उसी से रिलेटेड रहेगा। पर भारत म्यांमार संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे 3 कथन है, तीनों को बारी बारी से बढ़िया से देखेंगे। कर म्यांमार एकमात्र दक्षिण पूर्व एशियाई देश है जो पूर्वोत्तर भारत के साथ भूमि साझा करता है। ठीक है, यहाँ मैप नहीं ऐड किए हैं, बट आप मैप में इसको देख सकते हैं कि ये इसकी स्थिति कहाँ है। तो ये सही है। ठीक है, कर भारत के सागर विजन के हिस्से के रूप में भारत ने म्यांमार के राखिन राज्य में मोंगला बंदरगाह विकसित किया है। तो राखिन राज्य तो सही है, लेकिन वहाँ सितवे बंदरगाह को विकसित किया है। ठीक है, तो दूसरा गलत है। कर मुक्त संचरण व्यवस्था भारत म्यांमार सीमा के दोनों ओर के निवासियों के बिना वीजा एक दूसरे के क्षेत्र में 16 किलोमीटर तक यात्रा करने में सक्षम बनाती है। तो ये दूसरा सही है, तो केवल 2 सही, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि भारत म्यांमार संबंध। कर म्यांमार एकमात्र दक्षिण पूर्व एशियाई देश है जो पूर्वोत्तर भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है। कथन एक सही है। कर भारत के सागर विजन के हिस्से के रूप में भारत ने म्यांमार के राखिन राज्य के सितवे बंदरगाह विकसित किया है। कथन 2 सही नहीं है। ठीक है, कर इस बंदरगाह का विकास चीनी सीमा वाले क्याऊ पियू बंदरगाह को लेकर भारत की एक ठोस प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा सकता है, जिससे रखाइन में चीन के भू रणनीतिक पद चिन्ह को मजबूती मिलेगी। कर 2018 में लागू की गई मुक्त संचरण व्यवस्था भारत म्यांमार सीमा के दोनों ओर रहने वाले लोगों को बिना वीजा एक दूसरे के क्षेत्र में 16 किलोमीटर तक जाने की अनुमति देती है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जीआई टैग कुछ राज्यों के वस्तुओं को मिला है। ठीक है, प्रोडक्ट को मिला है। तो यहाँ पे है आदि केकीर, ये अरुणाचल प्रदेश सही है। तंगेल साड़ी पश्चिम बंगाल सही है। कच्ची करीक गुजरात सही है। ठीक है, तो आदि केकीर के बारे में देखेंगे, सबके बारे में देखेंगे। यहाँ पे तीनों सही, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो कह रहा है अरुणाचल प्रदेश आदि केकीर। आदि केकीर का मतलब होता है अदरक की किस्म, अतः युग्म एक सही सुमेलित है। फिर है पश्चिम बंगाल तांगेल साड़ी, विशिष्ट बुनाई पैटर्न से युक्त बंगाल की साड़ी शैली, अतः युग्म 2 सही सुमेलित है। कर गुजरात कच्ची खारिक खलल अंकुरित अवस्था में चुने गए खजूर के उत्पाद जो विशेष रंग वाले कुरकुरे तथा मीठे होते हैं, ये कहाँ क्या है, गुजरात का है, अतः विकल्प डी सही है। तीनों को अपना अपना क्या है मिला है, जीआई टैग। अब देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, जिसको बोलते हैं AMR, रोगाणुरोधी प्रतिरोध विकसित करने वाले सूक्ष्म जीवों को कभी कभी सुपर बग भी कहा जाता है। तो ये सही है, कितने सही है ढूंढना है। कर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने AMR को वैश्विक स्वास्थ्य के लिए शीर्ष 10 खतरों में से एक के रूप में पहचाना, ही दूसरा सही है। कर भारत में साक्ष्य एकत्र करने और दवा प्रतिरोधी संक्रमण प्रवृत्तियों की निगरानी के लिए रोगाणुरोधी प्रतिरोध निगरानी एवं अनुसंधान नेटवर्क लॉन्च किया गया था। तो ये भी सही है, यहाँ पे तीनों सही होना चाहिए, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, आइए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन था। रोगाणुरोधी प्रतिरोध विकसित करने वाले सूक्ष्म जीवों को कभी कभी सुपर बग कहा जाता है, अतः कथन एक सही है। कर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने AMR को वैश्विक स्वास्थ्य के लिए शीर्ष 10 खतरों में से एक के रूप में पहचाना है, अतः कथन 2 सही है। कर भारत में साक्ष्य एकत्र करने और दवा प्रतिरोधी संक्रमण प्रवृत्तियों की निगरानी के लिए रोगाणुरोधी प्रतिरोध निगरानी एवं अनुसंधान नेटवर्क लॉन्च किया गया था, अतः कथन तीसरा सही है। चलिए आगे है। विनिमय दर प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कितने कथन सही है ढूंढना है। कर एक स्थिर व्यवस्था में मुद्रा का मूल्य पूरी तरह से विदेशी मुद्रा बाजार में आपूर्ति और मांग से निर्धारित होता है। तीनों पढ़ते हैं। दूसरा है कि अस्थायी विनिमय दर में केंद्रीय बैंक मुद्रा के लिए लक्ष्य सीमा बनाए रखने हेतु विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप कर सकता है। तीसरा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा एक विनिमय दर व्यवस्था को स्थिर माना जाता है जब विनिमय दर लगातार 6 महीने की अवधि के लिए 2% बैंड के भीतर रहती हैं।
ये सही है, ये गलत है, ये गलत है। बस यहाँ पे परिभाषा को क्या है, रिवर्स कीजिए। एक स्थिर व्यवस्था में केंद्रीय बैंक मुद्रा के लिए लक्ष्य सीमा बनाए रखने हेतु विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप कर सकता है, ठीक है। और अस्थायी विनिमय दर में क्या है, मुद्रा का मूल्य पूरी तरह से विदेशी मुद्रा बाजार में आपूर्ति और मांग से निर्धारित होता है। तो यहीं पे ये गलत है, तो केवल एक सही होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन क्या है, तो डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं अस्थायी विनिमय दर कर बाजार संचालित मुद्रा का मूल्य न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप के साथ विदेशी मुद्रा बाजार में पूरी तरह से आपूर्ति और मांग से निर्धारित होता है। तो कथन एक सही नहीं है। कर उच्च अस्थिरता कर आर्थिक समाचारों, घटनाओं या बाजार की धारणा के जवाब में विनिमय दर में काफ़ी उतार चढ़ाव हो सकता है। कर लचीलेपन को बढ़ावा देता है, तो ये अस्थायी विनिमय दर। कर व्यवसाय और व्यक्ति बाजार निर्धारित विनिमय दर के माध्यम से बदलती आर्थिक स्थितियों को समायोजित कर सकते हैं। यहाँ है स्थिर व्यवस्था। कर पूरी तरह से फ्लोटिंग की तुलना में अधिक प्रबंधित सरकार या केंद्रीय बैंक अत्यधिक अस्थिरता को कम करने या मुद्रा के लिए लक्ष्य सीमा बनाए रखने हेतु कभी कभी विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप कर सकता है। अतः कथन दूसरा सही नहीं है। कर मध्यम अस्थिरता शुद्ध फ्लॉट की तुलना में अधिक स्थिरता का लक्ष्य, लेकिन फिर भी कुछ हद तक उतार चढ़ाव स्वीकार करना होता है। पूर्वानुमान की पेशकश, ठीक है। कर व्यवसाय और व्यक्ति अधिक स्थिर विनिमय दर वातावरण के साथ योजना बना सकते हैं। चलिए आगे इसी में है स्थिर व्यवस्था का IMF का वर्गीकरण। कर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विनिमय दर व्यवस्था को एक स्थिर व्यवस्था के रूप में वर्गीकृत करता है जब यह निर्धारित होता है कि विनिमय दर 6 महीने में 2% बैंड से आगे नहीं बढ़ी और यह स्थिरता बाजार की स्थितियों के बदले बाजार के हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप हुई है। तो कथन तीसरा सही है। तो आगे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा रॉकेट लॉन्चर है, तेजस, आकाश, पृथ्वी या पिनाक। तो ऑप्शन डी पिनाक, ठीक है, ऑप्शन डी पिनाक। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO। कर DRDO भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की R&D विंग है, जिसका लक्ष्य अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों के साथ भारत को सशक्त बनाना और महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। कर मूल सिद्धांत क्या है, बलस्य मूलम विज्ञानम, विज्ञान शक्ति का स्रोत है। कर महत्वपूर्ण योगदान क्या है इसका, ये देखेंगे। कर इसने अग्नि और पृथ्वी श्रृंखला की मिसाइलें, कौन, DRDO। तेजस यानी हल्के लड़ाकू विमान। पिनाक क्या है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, यही पूछा गया था। आकाश वायु रक्षा प्रणाली है। रडार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली जैसे रणनीतिक सिस्टम और प्लेटफॉर्म विकसित किए गए हैं। अतः विकल्प डी सही है, ठीक है। तो आज हमने 5 क्वेश्चन देख लिया, तो अब सिर्फ करंट अफेयर से क्वेश्चन ही रहेंगे, ठीक है। 5 क्वेश्चन रोज।